एपिसोड 5 में हम देखते हैं यूजू सूजू को फोन करके पूछ रही होती है क्या यह सच है दूजुक ने अपने भाई जुंग को मारने की ट्राई किया था। सूजी बोलती है मुझे इतना सब कुछ तो पता नहीं है, पर यह बात सच है कि वो दोनों जब अकेले थे तभी जुंग बोट से नीचे गिर गया था। जुंग ने बताया कि दूजुक ने उसे धक्का दे दिया था। वहाँ पे एक आई विटनेस भी था। यूजू इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और जुंग के बारे में सर्च करती है। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें जुंग के डैड और दूजुक की ग्रैंडमा को दिखाया जाता है। वो अपनी वाइफ की बिहेवियर के वजह से उनसे माफी मांगकर बोलते हैं शायद मेरी वाइफ यूरा के वजह से वैसा कर रही थी क्योंकि यूरा भी दूजुक को पसंद करती है ना। ग्रैंडमा बोलती हैं कोई बात नहीं, वैसे तुम यहाँ पे क्या बात करने आए हो। वो बताते हैं कि उनकी कंपनी के साथ वो मिलकर काम करना चाहते हैं। ग्रैंडमा बोलती हैं तुम बिल्कुल अपने डैड के जैसे हो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसके डैड ग्रैंडमा को फोन करते हैं। ग्रैंडमा फोन रिसीव करती हैं और उससे बात करती हैं। बात खत्म होने के बाद यूजू के डैड पूछते हैं उन्होंने आपको कॉल क्यों किया था। कुछ नहीं, बस हेलो हाय बोलने के लिए किया था। वैसे मैं तुम्हारे कही हुई बातों के बारे में सोचकर बताऊंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती हैं। इसके बाद वो यूजू के ग्रैंडपा से मिलने आती हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यूजू के ग्रैंडपा उनसे बहुत सारे पैसे चुरा लिए थे, लेकिन वो अभी सारे पैसे वापस कर देते हैं और बोलते हैं ये पैसे लेकर पास्ट के बारे में भूल जाओ। ग्रैंडमा पूछती हैं तुम अचानक से आकर पैसे वापस क्यों कर रहे हो। ग्रैंडपा बोलते हैं प्लीज मेरी यूजू की अच्छे से ख्याल रखना। उस बिचारी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, मैं उसकी शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज मेरी यूजू को एक्सेप्ट कर लो। ग्रैंडमा बोलती हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। ग्रैंडपा हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हैं तो ग्रैंडमा कहती हैं ये सारे पैसे मेरे हैं जिसे तुमने चुरा लिया था। मैंने बहुत मेहनत करके इसे कमाया था, लेकिन तुमने इसे अपने डर्टी हाथों से टच किया है जो कभी भी क्लीन नहीं हो सकता है। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, पर ग्रैंडपा उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लग जाते हैं जिनको सारे लोग देख रहे थे। ग्रैंडमा बोलती हैं ये तुम क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ओल्ड मैन लव कन्फेस कर रहा है, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा पैर नहीं छोड़ते हैं जिस वजह से उनकी पैंट खुल जाती है और ग्रैंडमा को बहुत एम्बरस होना पड़ता है। वो जल्दी से घर आकर एक ग्लास जूस पीकर बैठ जाती हैं। दूजू की मॉम उनको देखकर बोलती हैं क्या हुआ मॉम, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत भगाया है। उस बारे में पूछो ही मत। एक फ्रॉड ग्रैंडपा और ग्रीडी फादर, अच्छा हुआ कि यूजू उनकी ब्लड लाइन से नहीं है। आप किस बारे में बोल रही हैं। सुनो तुम मुझे उस लड़की यूजू का नंबर दो, मैं खुद उसे एग्जामिन करना चाहती हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूजू को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा से मिलने आई थी। उनको परेशान देखकर वो पूछती है आपको क्या हुआ है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोलते हैं कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आप ऐसे मत सोचिए ग्रैंडपा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तुम मुझे थैंक्स मत बोलो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसका पे बैक करना चाहता हूँ। यूजू मन ही मन सोचती है आखिरकार ग्रैंडपा ने मेरे साथ ऐसा क्या किया है जिसके लिए वो इतना गिल्टी फील कर रहे हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो देखती है कोई बाहर से उन दोनों की बातें सुन रहा है, इसीलिए उसका पीछा करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेती है जो उनका ही मैनेजर किम होता है। यूजू उसे देखकर बोलती है मुझे पता था कि तुम होगे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारी मॉम के लिए काम करता हूँ, वो जो भी कहेंगे मैं वो सब करूँगा। नहीं तुम अपने खुद के मकसद के वजह से मुझ पर नजर रख रहे हो, नहीं तो तुम मॉम को अभी तक बता चुके होते कि मैं ग्रैंडपा से मिलने आती हूँ। अच्छा तो तुम सब कुछ जानती हो। हाँ मैं ये भी जानती हूँ कि तुम देखना चाहते हो कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। वो अपनी मॉम के बारे में बोल रही थी। फिर वो किम को ऑफर करती है कि वो उनके टीम में आ जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो अपनी मॉम से उसे ज्यादा पैसे देगी। किम बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। यूजू बोलती है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पहले सोचने दो कि मैं किसके टीम में आना चाहता हूँ, फिर बताऊंगा। सीन यहाँ पे कट होकर हमें यूजू की मॉम को दिखाया जाता है। वो लोग खाना बना रहे थे, लेकिन यूजू को तो खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो सही से खाना नहीं बना पाती है। अब उसके पास वहाँ की टीचर जो वहाँ की ओनर भी होती हैं, वो आकर उससे बात करती हैं और उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ करती हैं, जिससे यूजू खुश हो जाती है।
दूजू की मॉम चुपके से उसकी फोटो ले रही थी, पर जैसे ही यूजू उनके तरफ देखती है वो अपना मुंह घुमा लेती हैं। फिर वो अचानक से ही उसके पास आ जाती हैं और यूजू का बनाया हुआ डिश देकर बोलती हैं, तुम इसे मेरे बेटे को खिलाने वाली हो क्या? तभी फिर से वही लेडी उसको ताना मारती है जिसके साथ वो लड़ रही थी, पर इस बार भी वो उसे अच्छे से मजा चखाती है। अब यूजू घर चली आती है जहाँ पे दूजुक भी आता है। वो उसे देखकर वहीं पे रुकने के लिए बोलकर पूछती है, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? दूजुक बोलता है, मुझे भूख लगी है। यूजू उसे वहाँ पे रुकने को बोलकर अपने बनाए हुए ब्राउनी को फेंकने जाती है, पर दूजुक उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्राउनी को देखकर बोलता है, ये कोई आर्ट पीस है क्या? यूजू बोलती है, ये फूड है जो मैंने बनाया है। दूजुक उसे हैरानी से देखता है। यूजू बोलती है, इसे फेंक दो, पर दूजुक उसे ब्राउनी को फेंकने नहीं देता है और उसे टेस्ट करने के लिए फोक अंदर घुसाता है, लेकिन ब्राउनी इतना हार्ड थी कि वो उसके अंदर नहीं जाती है। बड़ी मुश्किल से दूजुक एक पीस अलग करके खाता है, लेकिन वो उसे चबा नहीं पाता है। यूजू उसे ब्राउनी छीनकर फेंक देती है। इसके बाद दूजुक अपने हाथों से खाना बनाता है। अब खाना खाते टाइम दूजुक उससे पूछता है, क्या तुमने अपना सारा सामान यहाँ पे ले आया है? यूजू बोलती है, मैं यहाँ पे लंबे टाइम तक रहने वाली नहीं हूँ। दूजुक बोलता है, तुम हम दोनों के बीच बाउंड्रीज क्यों क्रिएट कर रही हो? मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के सामने रियल कपल बनने का एक्टिंग करना चाहिए। आखिरकार ये फेक मैरिज जो है। दूजुक बोलता है, अगर ये फेक ना होकर रियल होता तो तब क्या करती? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर मैं तुमसे रियल में शादी करना चाहूँ तो? यूजू बोलती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दूजुक पूछता है, क्यों? यूजू बोलती है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो फिर बताओ कितना टाइम है? यूजू कलाई को देखकर बोलती है, सिर्फ 1 साल। आई होप कि तुम हमारी बनाई हुई बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करोगे। अब दूजुक बेचारा खाना खाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जुंग यूजू को फोन करके बोलता है, माफ करना, उस दिन फैमिली मीटिंग पे मैं नहीं आ पाया था, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? लेकिन इस बारे में दूजुक को मत बताना। यूजू ठीक है बोलती है। दूसरी तरफ दूजुक सैड होकर ड्रिंक कर रहा था, तभी उसके पास यूरा आकर यूजू के बारे में गलत गलत बातें बोलने लग जाती है। फिर वो होटल रूम का की रख कर बोलती है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। पर दूजुक वहाँ से उठकर जा रहा था, जिसका हाथ वो पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुम मेरे साथ एक रात भी नहीं बिता सकते हो? दूजुक बोलता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। यूरा बोलती है, मेरी बहन के दिल में भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो सिर्फ सीओ को पसंद करती है। ऐसा बोलकर वो उन दोनों का फोटो उसे दिखाती है। दूजुक बोलता है, ये तुमने लिया है क्या? अब मुझे पता चला कि तुम मुझे लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो। तुम यूजू से हारना नहीं चाहती हो क्योंकि वो एक अनाथ लड़की है, फिर भी वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, जिससे तुम बहुत जलती हो। दूजुक उसे बहुत सारी बातें सुनाकर चला जाता है। अब यूरा घर आकर बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स को खा लेती है, पर सही टाइम पे उसकी मॉम उसे देख लेती है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि वो सिर्फ नाटक कर रही थी। वो अपनी मॉम की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जुंग दूजुक को फोन करके बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है। वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वो गुस्सा करेगी तब कैसे दिखेगी ये मुझे देखना है। जब उसे तुम्हारे सच के बारे में पता चलेगी। दूजुक उसकी बातें सुनकर भागते हुए आता है। हम देखते हैं पानी को देखते ही दूजुक पैनिक करने लग जाता है। उसे बचपन की बातें याद आने लगती है। तभी उसे यूजू देख लेती है। दूजुक खुद को संभालते हुए पूछता है, तुम जुंग से नहीं मिले क्या? यूजू बोलती है, पता नहीं वो मुझे बुलाकर कहाँ गायब हो गया। अब दूजुक को और ज्यादा पैनिक अटैक आने लगता है। यूजू उसके पास आकर पूछती है, तुम्हें क्या हो रहा है? पर तभी दूजुक बेहोश हो जाता है, जो देखकर यूजू घबराते हुए उसको उठाने की ट्राई करती है। हम देखते हैं जो ऊपर से सब कुछ देख रहा था वो बोलता है, तुम आज भी नहीं बदले दूजुक। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।